Hello lovely learners, my name is Krishna and welcome back to my YouTube channel. So today we'll learn about Indian schools of philosophy and particularly we learn about Sankhya philosophy. Okay, so first let's recap what we have learned. So as far as so we learn about philosophy and education, and today we'll learn about Sankhya philosophy. So let me clear you all the Sankhya philosophy, and it's about numbers. Okay, जो सांख्य फ़िलोसॉफ़ी है वो कपिल मुनि ने दी है, और सांख्य फ़िलोसॉफ़ी है उसके अंदर नंबर्स है उसके बारे में आएगा। फिर जो नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज कैसे गेन करनी है उसके बारे में आएगा, और उसमें पुरुषा प्रकृति वो दोनों आएगा। फिर उसके अंदर ये आएगा कि कैसे हम स्टूडेंट को पढ़ाए अकॉर्डिंग टू सांख्य फ़िलोसॉफ़ी, और अकॉर्डिंग टू सांख्य फ़िलोसॉफ़ी टीचर कैसा होना चाहिए एंड हाउ दे एक्ट। और लास्ट में आएगा कि जो एजुकेशन इम्प्लीकेशन है वो सांख्य फ़िलोसॉफ़ी के हिसाब से कैसी होनी चाहिए। ठीक है, हमें इतना पढ़ना है, और हमें वो भी पढ़ना है कि सांख्य फ़िलोसॉफ़ी का जो इवोल्यूशन और हिस्ट्री है थोड़ा बेसिक, वो भी हमें पढ़ना है। ओके, सो स्टार्ट। जो सांख्य फ़िलोसॉफ़ी है इज़ द वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड ओल्डेस्ट थियरी, एंड ये जो सांख्य फ़िलोसॉफ़ी है वो सेज कपिला ने दी है, कपिल मुनि हैं उन्होंने। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। फिर हमें ये याद रखना है कि जो सांख्य वर्ड है वो संस्कृत में से आया है, जिसका मतलब होता है नंबर। सांख्य मतलब संख्या, जिसका मतलब होता है नंबर्स। ओके, और ये जो सांख्य शब्द है वो संस्कृत भाषा से आया है। ठीक है, और ये भी हमें याद रखना है कि जो सांख्य फ़िलोसॉफ़ी है उसका जो मीनिंग होता है वो परफेक्ट नॉलेज वो होता है। ठीक है, हैंस दिस सिस्टम इज़ ऑल अबाउट परफेक्ट नॉलेज एंड नंबरिंग सिस्टम। ओके, and in this philosophy there are two philosophy already we have. First is realistic and second is the idealist. In realistic, for example, in realistic philosophy there is Sankhya philosophy, and in the idealistic philosophy, in this we call it Vedanta. सो जो ये सांख्य फ़िलोसॉफ़ी है वो कॉम्बिनेशन है योगा फ़िलोसॉफ़ी और जो सांख्य फ़िलोसॉफ़ी है उनका। ठीक है, और ये जो सांख्य है, सांख्य फ़िलोसॉफ़ी वो थियरी है, और योगा है वो द एप्लीकेशन और द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। ठीक है, तो योगा एंड जो सांख्य फ़िलोसॉफ़ी है वो एक साथ चलती है। जो सांख्य फ़िलोसॉफ़ी है वो थियरी है, और जो योगा फ़िलोसॉफ़ी है उसमें प्रैक्टिकल पार्ट आएगा। ठीक है, और अब हम समझते हैं मेटाफिज़िक्स ऑफ सांख्य फ़िलोसॉफ़ी। तो उसमें पुरुषा एंड प्रकृति आएगी। तो पुरुषा है वो क्या है, तो पुरुष एंड प्रकृति वो दोनों के बिना जो ये हमारा वर्ल्ड है वो अधूरा है। तो वी नीड पुरुषा एंड प्रकृति। ठीक है, पुरुषा मीन्स मैन एंड प्रकृति मीन्स you can call it woman. Yeah, so purusha is transcendental self और pure consciousness, और ये इंडिपेंडेंट है, फ्री है, और इसमें क्या आएगा कि जो एब्सोल्यूट नॉलेज है उसकी बात करेंगे हम। और प्रकृति है वो फर्स्ट कॉज है ऑफ द मैनिफेस्टेशन मटेरियल यूनिवर्स ऑफ एवरीथिंग एक्सपेक्ट द पुरुषा। प्रकृति अकाउंट्स फॉर वॉट एवर इज़ फिज़िकल बोथ माइंड एंड मैटर। तो प्रकृति में हम जो फिज़िकल चीज़ें हमें यहाँ वहाँ दिखती है उसको हम गिनते हैं। ठीक है, सो इट्स कॉल्ड माइंड एंड बॉडी। ओके, सो इन प्रकृति देर आर 3 गुणास। फर्स्ट इज सत्व, रजस एंड तमस। इन सत्व पोज, फिटनेस, लाइटनेस, इल्यूमिनेशन एंड जॉय, एंड इन रजस dynamism, activity, excitation and pain. In tamas
हैवीनेस, ऑब्स्ट्रक्शन एंड इनर्शिया। ठीक है, जो हैवीनेस है वो जो ज़्यादा हम भारपूर्वक बात बोलते हैं उनको हैवीनेस बोलते हैं। फिर इनर्शिया मतलब जो रुकावट और जो निष्क्रियता है उसको हम इनर्शिया बोलते हैं। एंड ऑब्स्ट्रक्शन मतलब जो बाधा रूप है उसको हम ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। ठीक है, प्रकृति में 3 गुण हैं, पहले सत्व, रजस और तमस। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। फिर हमें आगे ये याद रखना है कि द 2 इम्पोर्टेंट व्यूज़ ऑन द थियरी ऑफ कॉजेशन इन द इंडियन फिलोसॉफी आर, उसमें 2 जो कॉजेशन है प्रकृति में, उसमें फर्स्ट हमें याद करना है कि सत्कार्यवाद और सेकंड है असत्कार्यवाद। ठीक है, तो जो सत्कार्यवाद है उसमें क्या आएगा कि प्री एग्जिस्टेंस ऑफ द इफ़ेक्ट इन द कॉज, तो उसमें पहले से ही ये कॉज है वो प्री एग्जिस्ट है, मतलब वो उसमें एग्जिस्ट ही करता है। ठीक है, और इट मेंटेन्स द कार्य एंड इट रिप्रेजेंट इन कारण मीन्स कॉज इन अ पोटेंशियल फॉर्म इवन बिफोर इट्स मैनिफेस्टेशन। तो ये कोई भी चीज़ है उसके पहले ही वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो सत्कार्यवाद में हमें ये याद रखना है कि कोई भी चीज़ है उसमें प्री एग्जिस्ट ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, फिर असत्कार्यवाद है उसमें हमें याद रखना है कि नॉन एग्जिस्टिंग इफ़ेक्ट, जिसकी कोई एग्जिस्ट नहीं है, उसको हमें याद करना है। ठीक है, द थियरी ऑफ असत्कार्यवाद इज़ ऑल्सो नोन एज आरंभवाद, मतलब जिसका आरंभ होता है उसको हम असत्कार्यवाद भी बोलते हैं। ये सब वर्ड हमें याद करने हैं क्योंकि यूजीसी नेट में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ओके, तो हम आगे पढ़ते हैं। पहले हमने पढ़ा कि जो पुरुषा है वो और प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्व, रजस एंड तमस। फिर उसके 2 कॉजेशन है, उसमें सत्कार्यवाद है और सेकंड है असत्कार्यवाद। ठीक है, और अब हम पढ़ते हैं कि जो इवोल्यूशन हुआ है सांख्य फिलोसॉफी का, उसके बारे में थोड़ा हम बैकग्राउंड है उसकी नॉलेज लेते हैं। ठीक है, तो ये द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन इन सांख्य फिलोसॉफी इट्स रिवॉल्व अराउंड द इंटरेक्शन ऑफ प्रकृति एंड पुरुषा। तो ये जो सांख्य फिलोसॉफी है उसका जो इवोल्यूशन है वो प्रकृति और जो पुरुषा है उसके आजू बाजू ही घूमता रहता है। ठीक है, इतना हमें याद रखना है और कैसे भी करके हमें ये याद रखना है। ठीक है, प्रकृति रिमेन्स unmanifested as long as the 3 gunas are in equilibrium. The equilibrium of the gunas is disturbed when prakriti comes into proximity with consciousness और पुरुषा। तो जब प्रकृति होती है वो वैसे की वैसे ही रहती है, बट जब पुरुष है वो उसमें इंटरफियर करता है और उसके जो गुण हैं वो प्रकृति में ऐड होते हैं, तब थोड़ा डिस्टर्बेंस है वो पैदा होता है। ठीक है, और आगे हमें ये भी पढ़ना है कि जो इंटेलेक्ट है, जो फर्स्ट इवोल्यूशन है प्रकृति का, इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि, महत जिसको हम बोलते हैं, वो फर्स्ट इवोल्यूशन है प्रकृति का। ठीक है, वो भी हमें याद रखना है। और वो कैसे क्रिएट होता है कि जो प्रकृति है उससे आता है इंटेलेक्ट। ठीक है, उसको हम बुद्धि और महत भी बोलते हैं। और आगे हमें ये भी पढ़ना है कि जो पुरुषा है वो एकदम प्योर है और वो कॉन्शियस भी है। ठीक है, और वो इटर्नल है और इसका जो सब्जेक्ट है वो नो चेंज टू सब्जेक्ट है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, ये भी याद रखना है। फिर हमें ये याद रखना है कि जो सांख्य फिलोसॉफी में ये प्रकृति और ये जो पुरुषा है दोनों का इवोल्वमेंट होता है, तब क्या होता है कि द 2 प्राइमरी पर्पसेस ऑफ इवोल्यूशन प्रकृति आर द एन्जॉयमेंट एंड द लिबरेशन ऑफ द पुरुषा। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। फिर आगे हम पढ़ते हैं कि सांख्य जो फिलोसॉफी है थॉट टू बी इवॉल्व इनटू अ कोहेसिव philosophical system in early centuries, as such as there is a little evidence of existence in Sankhya schools before this time. बट ऐसा बोला जाता है कि जो सांख्य फिलोसॉफी है वो जो हमारे
पुराने जो वेद थे उसमें पाया जाता था, और ज़्यादा जो हमारे जो पुराने ग्रंथ जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें सांख्य फिलोसॉफी वो पाया जाता था। तो उसमें पहले आएगा कि जो हमारे वेदास है उसमें, फिर ये उपनिषद है उसमें, और जो भगवत गीता है उसमें भी सांख्य फिलोसॉफी का उल्लेख है। ठीक है, और अब हम समझते हैं कि जो एजुकेशन इम्प्लीकेशन है सांख्य फिलोसॉफी का वो कैसे होगा। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सांख्य फिलोसॉफी, an action, the karma is already inherent in a cause. So it is true to remark that the development of man is already inherent in him. तो ये जो प्रिंसिपल है सांख्य फिलोसॉफी का, तो ये बात कर रहे हैं कि जो प्रकृति का गुण है उसमें पहले से ही पुरुष है, उसका एलिमेंट पहले से ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सांख्य एक्सेप्ट द प्रकृति, जो प्रकृति उसको हम मैटर बोलेंगे, फिर पुरुष है उसको स्पिरिट बोलेंगे। ठीक है, एज द फंडामेंटल एलिमेंट्स, बट इट हैज़ अ वेरी क्लियरली पॉइंटेड आउट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। अकॉर्डिंग टू सांख्य, true education is that which acquaints one with the difference between प्रकृति and पुरुषा, जो हमें ये समझाए कि क्या डिफरेंस है बिटवीन पुरुषा एंड प्रकृति में। ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे। इफ़ नॉलेज लीड्स टू द मॉडिफिकेशन ऑफ बुद्धि इन सांख्य सिस्टम, द मॉडर्न एजुकेशन एम एट द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। और ऐसा भी कहना है सांख्य फिलोसॉफी का कि जो हमारी बुद्धि है उसको भी हम कैसे उसको इन रियल लाइफ कैसे यूज़ करते हैं, और हमारे जो बिहेवियर, हमारा जो बिहेवियर और जो वर्तन है उसमें हम जो हमारी बुद्धि है उसको कैसे हम यूज़ करते हैं, वो भी एक इम्प्लीकेशन है एजुकेशन सांख्य फिलोसॉफी का। ठीक है, फिर आगे हम पढ़ते हैं कि जो ये सांख्य फिलोसॉफी है उसका फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन क्या है। टू सांख्य फिलोसॉफी, मेंस बॉडी इज़ मेड ऑफ सेंसेस, यानी जो ज्ञानेंद्रिय है उससे हमारी मेन बॉडी, कोई भी बॉडी है वो ज्ञानेंद्रिय से बनी है। और एंड द ऑर्गन ऑफ एक्शंस, मतलब जो हमारी कर्मेंद्रिया है वो। द इनर सेल्फ, मतलब हमारा जो अहंकार है ऑफ द मैन इज़ हारमोनियस असेंबल ऑफ मैन, मन, माइंड। एंड फिर आएगा इनर सेल्फ मीन्स अंतःकरण एंड अहंकार मीन्स ईगो, एंड बुद्धि यानी इंटेलेक्ट। द पुरुषा, द सोल इज एनलाइटर of these three elements. The education should develop from the three basic elements. तो हमारा जो एजुकेशन इम्प्लीकेशन है और उसमें कैसे गुण है वो होने चाहिए। तो हमारा जो इनर सेल्फ है वो मतलब अंतःकरण है वो अच्छा होना चाहिए, फिर हमारा मन माइंड है वो भी अच्छा होना चाहिए, और हमारा अहंकार यानी ईगो वो भी अच्छा होना चाहिए। ये बात कर रहे हैं हम जो एजुकेशन इम्प्लीकेशन है, फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन ऑफ सांख्य फिलोसॉफी। ठीक है, और इसका जो गोल है वो मुक्ति है। ठीक है, मतलब इसको पाके हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, ऐसा सांख्य फिलोसॉफी का कहना है, मैं नहीं बोल रही। ओके, और इसमें 3 मिजरीज जो हमारे लाइफ के दुख है उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं उसके बारे में भी बताया गया है। तो उसमें फर्स्ट है द मिजरीज पर्टेनिंग टू सोल, माइंड एंड बॉडी। इन अदर वर्ड्स द मिजरीज पर्टेनिंग टू द स्पिरिचुअल रियल, इट्स कॉल्ड आध्यात्मिक। तो हमें थोड़ा आध्यात्मिक होना है। क्यों होना है कि हमारी जो ये मिजरीज हमारे दुख है उनसे हम ओवरकम यानी हम उसको कम कर सके, इसलिए। फिर दूसरा है द मिजरीज रिलेटिंग टू एक्सटर्नल वर्ल्ड कॉल्ड अभिभौतिक। ठीक है, फिर तीसरा है द मिजरीज ड्यू टू डिवाइन डिसऑर्डर, तो उसको बोलते हैं दम पीकॉक, पिक लॉक। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। फिर एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है,
तो जो सांख्य फिलोसॉफी है उसका एम ये है कि हमें कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, और इसका मेन जो फोकस है वो साल्वेशन यानी मुक्ति है, ठीक है। और किसी चीज़ में भी हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। और मेथड हमें क्या करने हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए, कि जिसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर एक्टिविटी बेस्ड भी लर्निंग होनी चाहिए, जिसमें एक्टिविटी करवा के हम बच्चों को पढ़ाएं, वो भी होनी चाहिए, ठीक है। और करिकुलम कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसॉफी। तो करिकुलम है वो नेचुरल साइंस के बेस होना चाहिए। फिर ये जो प्रकृति है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करे पुरुष और प्रकृति के बीच। और हमारा जो करिकुलम है वो हेल्दी और फोकस होना चाहिए। और जो मुक्ति है उसके प्रति हमारा जो पढ़ाई है वो हमें ले जाए वैसा होना चाहिए। और डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए कि जो डिसिप्लिन है वो सेल्फ इम्पोज, मतलब किसी को आप टीचर बन गए तो आपको किसी को ऐसे बोलना नहीं कि आपको ऐसे ही करना है, नहीं, वो सेल्फ इम्पोज मतलब उसको खुद को ऐसे होना चाहिए कि आई एम इन द क्लास सो आई शुड बी क्वाइट, ओके। तो वो सेल्फ इम्पोज होना चाहिए, वो खुद से बच्चा है वो खुद से ट्राई करे, वैसा डिसिप्लिन होना चाहिए। और रोल ऑफ टीचर वो कैसा होना चाहिए कि टीचर है उसका रोल ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चा है उसमें से वो पोटेंशियल है वो उसको बाहर निकाले, और जो चाइल्ड है उसको हर तरह की फैसिलिटी दे, ऐसा रोल होना चाहिए। और जो स्टूडेंट है उसका प्लेस कैसा होना चाहिए, तो इसमें ऐसा बताया गया है कि एजुकेशन है वो ये चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, कि जो चाइल्ड है उसकी जो नीड्स है रिक्वायरमेंट है उसके बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा सांख्य फिलोसॉफी। तो उसमें पहले हमने पढ़ा कि जो सांख्य फिलोसॉफी है वो कहाँ से आया है और उसके प्रोपोनेंट कौन है। फिर हमने मेटाफिज़िक्स पढ़ा, उसमें पुरुष और प्रकृति पढ़ा। फिर जो प्रकृति है उसके 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। फिर उसके जो कॉजेशन है प्रकृति के उसमें सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद वो भी पढ़ा हमने। और फिर हमने ये भी पढ़ा कि जो आइडिया ऑफ इवोल्यूशन है वो और हिस्ट्री जो बैकग्राउंड है वो भी हमने पढ़ा। फिर हमने ये पढ़ा कि जो एजुकेशन इम्प्लीकेशन सांख्य फिलोसॉफी का क्या है। फिर फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन इम्प्लीकेशन इन सांख्य फिलोसॉफी पढ़ा। फिर एम्स ऑफ एजुकेशन, मेथड ऑफ टीचिंग और करिकुलम कैसा होना चाहिए। फिर डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसॉफी कैसा होना चाहिए। फिर रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट है वो कैसा होना चाहिए। ये सब हमने सांख्य फिलोसॉफी में पढ़ा। ओके, बाय लवली पीपल, एंड आई एंड दिस वीडियो। होप यू विल एंजॉय। थैंक यू।